गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल हम 6.2 कर रहे हैं ना। हमने इसमें की दो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक की हमने क्या, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब इसको थे थ्योरम बोलते हैं। और दूसरी की हमने क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जो बीपीटी थ्योरम है वो क्या बोलती है भाई नव्या? मतलब एक पैरल साइड होती है, ट्रायंगल वन साइड की, मतलब जो इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स में, जो ट्रायंगल की दो साइड्स है और जो दो साइड्स है वो मतलब आपस में पैरेलल नहीं होती, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, क्या था आपके, चलो एक दिन लग गया बता, कोई नहीं। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है विकल्प यशस्वी? If line is drawn, if line divides any two sides of triangle. इसमें क्या होगा, जो लास्ट में बताया था ना, डिवाइड आर इन द सेम रेशियो, वो पहले बता दिया। एक लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है अदर टू साइड्स को। ठीक है, Then the other sides are parallel to third side. मतलब जो आपका जो डिवाइड करती है ना अदर टू साइड को, वो लाइन क्या करती है, जो उन दोनों के अलावा जो थर्ड साइड है उसकी क्या होगी, वो पैरेलल होगी। ठीक है, क्या बोलती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बैठ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 को हो जाना चाहिए आप, वैसे इजी है। Question number 4 लिया हमने. 5 दिया था मैंने आपको करके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इन फिगर 6.21 6.21 है आपके पास। यह बोला है ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ, OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR so that BC parallel to QR हमने प्रूव करना है। ठीक, सबसे पहले आपके पास क्या है, डायग्राम दी हुई है क्या, 6.21 ये वाले देखो जरा। अच्छा, दो ट्राइंगल दी हुई है, ये दी है ऐसे। दो इक्वेशन है यहाँ से. एक नब्बे एक लिया ना, दो करने हैं. कितने, चलो देखेंगे मैं। देखते हैं बहुत समझ नहीं आता फिर कुछ. चलो ये इधर। ठीक है भाई, अब नेम देख लो, पी क्यू आर, और अंदर क्या आपके पास ए बी सी, ए बी सी और बीच में ओ, ए आपके पास ट्राइंगल। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, गिवन, जो आपको दिया है गिवन। गिवन क्या आपके पास, क्या है गिवन भाई, सबसे पहले जो आपको दी हुई पैरेलल, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, और दूसरी दी है ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर, ये दो दी है आपके पास, ये गिवन है ना आपके पास। ठीक, और उसके बाद क्या लिखते हैं, जो आपने प्रूव करना होता है, क्या करना होता है, प्रूव करना होता है, टू प्रूव। क्या करना आपने, प्रूव आपने करना BC पैरेलल किसके, BC पैरेलल QR के, ये प्रूव करना आपने, BC पैरेलल QR के। बोलो है कि नहीं, इतना डन। अब आ जाओ प्रूफ पे, ये जरूर लिखना है प्रूफ पे। अब एक पकड़ो पहले, बीपीटी लगती है, ए बी पैरेलल पी क्यू है ना आपके पास, ए बी ए बी ए बी ए बी पैरेलल किसके, पी क्यू के। किस ट्रायंगल में आ रहा है ये, देखो ना, ए लाइन है पैरेलल किस पे, किसके पैरेलल है ना, तो कौन सी ट्रायंगल है भाई ये, ए नहीं है, पी ओ क्यू है ना, वो पी ओ क्यू। बोलो ये आ रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ट्रायंगल ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, या ये चीजें कोई मिनट, ए बी सी आर पॉइंट ऑन, ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओपी, ए लिख लो,
गिवन क्या आपके पास क्या दिया इसमें, ये लिख लेना, इस क्वेश्चन में दिया होता आपके पास ए बी सी आर पॉइंट्स गिवन है ना, मतलब हाँ इसमें गिवन लिखना कोई क्या होता है, इसमें लिख लेते हैं, ये दिया हुआ है हमें ए बी और सी किस पॉइंट पे है भाई आपके पास, पॉइंट है आपके पास किस पे सर कपड़ा चाहिए, है, सर कपड़ा चाहिए था उसे। किस कपड़ा, सर ध्यान दीजिए। और जरा से उधर नहीं है, उधर था वो कहाँ गया, सर उधर ही है, साइड कर दे मेरे। वो देखो वो नहीं क्या बोलते हैं वॉशरूम के बाहर स्टैंड है, उसके साथ में परली साइड सर कहाँ पे? वो स्टैंड रखा हुआ उसके साथ में है उस साइड को, ठीक है। ये पॉइंट दिए हुए हैं आपके पास क्या किसमें, ऑन ओपी, बोलो ओपी में है ना ये, ठीक है, ओपी ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है, लिख लिया। अब आ जाओ कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POQ POQ क्या दिया आपको, ए बी पैरेलल किसके PQ है कि नहीं है। अब ये पैरेलल दिया है, पैरेलल से हम कैसे जाएंगे, अब पैरेलल किस में दिया होता है, बीपीडी में दिया होता है ना, तो यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे बोलो, ये ना POQ में ना OP OA ए कहां से पकड़ो, ओ से पकड़ना ना, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, ये देखो ना यहां से OA अपॉन AP, और यहीं से जब जहां यहां पे ऐसे गए और यहां पे ऐसे चलना, OB अपॉन OB अपॉन OQ है ना, OQ, ठीक। इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया, बाय बीपीटी, बोलो है कि नहीं है, कोई ना, डन। अब उसके बाद ये भी हो गया, अब आ जाओ दूसरे में, इन ट्रायंगल किसमें, देखो AC पैरेलल किसके, PR, AC पैरेलल किसके PR के, मतलब कौन से ट्रायंगल POC, इन ट्रायंगल POC, बोलो है कि नहीं POC, वो देखिए इधर, वो देखो AC ये ना AC पैरेलल किस पे है PR के, तो ट्रायंगल कौन सी है, ये नहीं है, बोलो है कि नहीं, तो POR में होनी चाहिए, कैसे, तो POR ही है, POC अच्छा R है, POR ये ना लास्ट वाला है POR। अब यहाँ पे है AC पैरेलल PR, ठीक। अब देखो यहां से कैसे आएंगे, द्वारा PPT से क्या हो जाएगा, यहीं से पकड़ो, ओ देखो ये तो सेम ही नहीं है, ठीक है, OA अपॉन AP, ठीक है, ये ध्यान रखना सेम बनना चाहिए, OA अपॉन AP इक्वल टू किसके बराबर, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR, बोलो क्वेश्चन नंबर 2 बाय की कहां से, सर इस ऊपर वाले में भी BQ नहीं होना, कहां पे, ये OB अपॉन BQ, ये वाला ये दिया था ना OB अपॉन BQ, हाँ आपने OQ लिखा है। BQ, ठीक है, ये आपके पास मैंने यहीं से ले लिया है OQ है ना, ये आया OB अपॉन BQ, ठीक है, डन, ये आया आपके पास। अब देखो अब ये इक्वेशन 1 और 2 से क्या आपके पास, बोले लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, लेफ्ट सेम है तो राइट भी क्या होगी, सेम बराबर होगी आपके पास, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या जाएगा, OB upon BQ equal अब देखो ऐसे ये आ जाएगा OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, CR, बोलो ये है OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। अब आ जाओ इतना डन। अब आपने क्या करना है, प्रूव BC पैरेलल किसके QR। अब अगर आपको BPT यहां से ये बनता है ना, अगर कन्वर्स ऑफ BPT में अगर ऐसे दिया आपको रिजल्ट R डिवाइडेड इन द सेम रेशो ना, तो पैरेलल में आप क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT में है ना। अब देखो इसको क्या मैं इसकी तरह कर सकता हूं, हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है, देखो ये OB अपॉन BQ है, OC अपॉन CR, बोलो है कि नहीं, इस ट्रायंगल से यार आना है, बोलो है कि नहीं, देखो ना
ए लाइन क्या कर रही है, इन दोनों को क्या कर रही है, आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ना ए वाला लाइन। ठीक है, कब होता है ये होता है तब जब आपके पास क्या होगा, थर्ड के क्या होगी है, पैरेलल। तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहां से बताता हूं मैं, क्या आ जाएगा, BC पैरेलल किसके, QR के। लगा इसका पता, देखो ना रिजल्ट दिया था आपको, आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो, किस लाइन ने किया, BC ने किया। ठीक है, अब इन को क्या कर दिया, दोनों साइड को आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो में, और उसके बाद ये होता है तब जब आपके पास क्या होगा, थर्ड के क्या होगा है, पैरेलल। आया ऐसे कि नहीं आया, यही चाहिए था हमें भी, यही चाहिए था ना। अब रीजन जरूर बताना, रीजन क्या बताएंगे, बाय कन्वर्स ऑफ ये आपके पास हैंड्स प्रूफ ऐसे करना, बोला है इजी। इसमें तो कुछ भी नहीं, मतलब वो ये हल्का सा दिमाग लगाना है, हल्का सा लगाना पर है। एट्थ इजी है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे हो जाएगा, इजी है वो, चलेंगे पूरे नंबर आ रहे हैं, पूरे नंबर आए कैसे, नहीं मतलब पढ़ देती हूँ मैं घर में, बट संतुष्ट नहीं 8 हाँ पूरे कैसे आए थे, मतलब सुन लो बात, अब पूरे आ रहे हैं संतुष्ट नहीं है, मैं कर तो लेती हूँ, मैं विश्वास नहीं, मैं ठीक ही आई गलती मतलब अभी मतलब दूर है और पता नहीं नंबर मतलब खुले है ना, ठीक हो रहे हैं मेरे क्षेत्र पर, मेरे को बाद में लगता है कुछ नहीं होती, मेरे को है फिर ठीक होते हो। इस चैप्टर का हो गया है इस चैप्टर इसका हाँ कितना नंबर थे, पूरे थे, ये तो भी नहीं आता तो क्यों पीपीटी कर दी, तो मैंने पीपीटी कराई है, हां मैंने क्वेश्चन कराया डायरेक्ट बस, पीपीटी नहीं है, नहीं पीपीटी बात है, नहीं पीपीटी कराई नहीं, बस वो पीपीटी कराई है। आपको नहीं बोला किसको बोला था करके भाई कर लेना, आपको भी किसको बोला था, आपको किसी को बोला था बुक से वो क्वेश्चन वहीं से देख लेना, देख लेना है 6 चैप्टर मतलब बहुत ही पर ये है, अभी मार्च तक हो जाना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, ज्यादा टाइम में 20-15 मिनट दे ही सकते हैं आप। अब आ जाओ सीधा 7 और 8 रहने दो फिलहाल। ठीक है, ये सेम या थ्योरम की तरह है, देखेंगे इसका, है ना। अब आ जाओ 9 पे, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाएंगे वो भी कम है, 9 और 10 में सारी बुक में बोल से सारे कुछ काम में आने, सारी बुक बढ़िया है, सारी की पढ़ो, एक कुछ जोड़ना है, नवोदय का पेपर ऐसे थोड़ी होगा, सारी की पढ़नी है, पेपर हो जाएगा, नवोदय की तैयारी कर ली, पेपर ऊपर हो जाएगा, आराम से कर लेंगे आप, पेपर नहीं रख सकते हैं। जिस टाइम पेपर है उस टाइम चलता पता है जिस टाइम कुछ क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितने बोलूं जितने उतने कम है, इजी है, इजी है, कुछ नहीं करना बस। ऐसे अब देखो 9th आपके पास ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्या होता है ट्रेपेजियम, ऐसे देख रहे हैं, क्या होती है तो इसकी, फोर साइड देख रहे हैं, मतलब दो लाइंस ऐसी होगी, वो कुछ मतलब कुछ डिस्टेंस के बाद क्या कर दी जाएगी, मिल जाएगी, है ना, ये होता। और दो लाइनें क्या होती है, पैरेलल, दो पैरेलल होती है, और दो क्या होती है, कुछ टाइम बाद क्या है, एक दूसरे को क्या कर जाएगी, ज्वाइन कर जाएगी। ठीक है, ट्रेपेजियम में, और आपको बोला है AB पैरेलल किसके, DC के, AB किसके पैरेलल है, DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कहां पे करते हैं, पॉइंट O पे। तो सो दैट AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है, कुछ नहीं किया है। ABCD एक ट्रेपेजियम दी हुई है आपको, ठीक है, और AB पैरेलल किसके, DC के दिया हुआ है, और बोला है जो इसके जो ट्रेपेजियम है इसके जो डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉइंट O पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, डायगोनल पता है ना, क्रॉस करेंगे, है ना। और उसके बाद और रिजल्ट बोल दिया आपको कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO के बराबर आपने क्या करना है,
प्रूव करना है। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी वैसे ही वैसा ही है, उसमें उल्टा चलेंगे बस। मैं बोल रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चनों में फंसना मत। अब भाई ऐसा नहीं फंसेंगे आपकी भैया कौन से वाला है ना। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और बुक्स लाया करो। नहीं है बुक आपके पास, उधर होती है टेबल के ऊपर, वहां से ला के दोबारा उधर रख दी, नहीं लाना है बुक। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना, ऐसे बगैर बुक के काम चलेगा। आपके पास ठीक है, नेमिंग भी ऐसे, क्योंकि कुछ एक जगह यहाँ से दे देते हैं ना, ऐसे दे दो कोई बात नहीं, ए बी सी ऐसे ऑर्डर में डी, बस दोनों में रखेंगे आप। नहीं तो कुछ में पता क्या ऐसे दे दी होती है ए बी सी डी, ए बी सी डी, नहीं ऐसे ऊपर से करो स्टार्ट, बस ऐसे चलो बस। ठीक है मैडम, ये बोला है, बोलो है दो ए बी सी डी, डी सी के पैरेलल की नहीं है, और क्या बोला है इसके डायगोनल, डायगोनल हुआ ये वाले एस और बी डी, इनको मिला दो, बोलो है कि नहीं, ये दे दिया पॉइंट ओ। ठीक है डन, ये आपके पास। अब आपको जो जो दिया हुआ है गिवन वो लिख लो। गिवन ए बी सी डी इसके आपके पास ट्रेपेजियम। ठीक है भाई, बुक से ही लिखना, मैंने कुछ नहीं करना। इन विच, यहीं से लिख रहा हूं मैं, इन विच ए बी पैरेलल है किसके, डीसी किया हुआ है, ए बी पैरेलल है डीसी के। ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल डीसी। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना आपने, एंड इट्स डायगोनल, एंड ये हो गया जब तक। अब डायगोनल कौन कौन है, AC एंड BD, ये ना डायगोनल, ये लिखा ना, डायगोनल AC एंड BD आर इंटरसेक्ट। बुक में दिया है, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं अपनी तरफ से, मैंने लिखा डायगोनल, और डायगोनल वहां पे मेंशन की है, कौन कौन डायगोनल, AC और BD है। आर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे, एट पॉइंट, एट पॉइंट ओ, बस ये दिया हुआ है, बुक से ही लिखा, मैं कुछ नहीं किया। अब प्रूव क्या करना, टू प्रूव, क्या आपके पास प्रूव करने के लिए क्या करना, प्रूव ओ ए ओ अपॉन बी, नहीं ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये आपके पास, ये आपने क्या करना है, ये करना प्रूव आपने, ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, ये आपने प्रूव करना है। अब यहां से आपको कुछ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, ये ध्यान रखना है। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, अब ध्यान में रखना, अब करेंगे अपनी तरफ से मन मर्जी। यहाँ पे एक और पैरेलल, ये दो तो पैरेलल है, एक और ले ली, क्योंकि दोनों देखो ना, अब आपके पास एक ट्राइंगल ए बन गई आपके पास, ए ट्राइंगल बन गया आपके पास, और ए ट्राइंगल बन गया आपके पास। अब इन दोनों ट्राइंगल को है इसमें कॉमन आपके पास सेम है, क्या कोई लिंक, मतलब कोई कॉमन लाइन है इसमें, कॉमन साइड है नहीं है इसमें, कॉमन साइड नहीं है ना, कॉमन साइड इसमें देखो, एक ए बनी है ऐसे, एक ए मतलब कॉमन साइड नहीं है, मतलब जो एक दूसरे को क्या कर जाए, रिलेट करे। देखो ना, ओ ए अपॉन ओ बी, ये ना ओ ए अपॉन ओ बी, और ओ सी अपॉन ओ डी, ये ना आपके पास, देखो ना ओ ए अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन ओ डी। बोलो एक ए ट्राइंगल बनी है ऐसे, एक ए ट्राइंगल बनी, इनका तो दोनों में सेम लाइन है नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट के साथ जुड़ी है ऊपर और एक नीचे, नहीं है सेम ना, हम एक लाइन ले लेंगे पैरेलल, ये ले लेंगे, बोलो ये ओ है, ये ले लिया मैंने, ई ले लिया, बोले ना, क्लियर है। क्या करेंगे हमने, ड्रॉ ओ ई पैरेलल, ये ना ओ ई किसके पैरेलल है भाई, ओ ई ले लिया, पहले ड्रॉ करो, ओ ई ले लिया भाई, ओ ई
हो गया ना वही, कर लिया ड्रॉ। सच दैट एस टी और सच दैट, अब ओ ई पैरेलल किसके, ए बी के, ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के, वो यानी पैरेलल, ठीक है पैरेलल, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, मतलब ये तीनों क्या होंगे दूसरे के पैरेलल। ए है हमारे पास, ये हमारे पास ए रखना है यहाँ बस, ठीक है। अब आओ प्रूफ पे, अब आ जाओ प्रूफ पे, बोलो अब प्रूफ पे क्या करेंगे, प्रूफ पे बोलो कौन सी ट्राइंगल ले, इन ट्रायंगल ए ओ, देखो सुनो मेरी बात, वो देखो इधर ए वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ना, तो कौन सी ट्राइंगल बनी है, नहीं बनी, ए ओ बी, ए नहीं ए बी डी, ए बी डी, क्या ले लिया, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ये देखना ना, ए लाइन है पैरेलल किसके, तो मतलब ट्राइंगल ए नहीं है, ये देखना बस, ए बी डी लिखो चाहे डी ए बी लिखो, की बात है। अब इसमें पैरेलल क्या है, ओ ई पैरेलल किसके है, ओ बी, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, बोलो है कि नहीं है, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा बी पी टी से क्या आ जाएगा, ये देखो इधर क्या लिखेंगे, बोलो ए ई, अब देखो या तो यहां से लेना तो यहां से लो दोनों, या तो ऐसे लेना तो ऐसे लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए ई अपॉन ई डी, है ना पैरेलल, ठीक है, ए ई अपॉन ई डी क्या आया, ए ई अपॉन ई डी, और यहाँ पे बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आ जाएगा, बाय बीपीटी, बोलो आया नहीं है, इनडन है, वो लगे इसका बता। अब आ जाओ दूसरे में, अब एक ये तो पैरेलल हो गया, अब एक इसके पैरेलल, इसके, मान लो ये आपके पास किसके पैरेलल, इसके पैरेलल है, ठीक है, ए ओ ई किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। जब ये दिया, अब देखो ये इसके पैरेलल है, कौन से ट्रायंगल, ए ही है, ए डी सी, क्या लेंगे, कहां करूं मैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी, ए डी सी। अब ए इसके पैरेलल है, मतलब ओ ई पैरेलल है किसके, डी सी के, बोलो है कि नहीं है इतना, बाय बीपीटी से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे बनी है ना, ऐसे बनी है ना, अब यहां से पकड़ो, यहीं से पकड़ो ना, यहाँ पे ए अपॉन ई डी, ये नहीं आया हमारे पास इधर, इसका ध्यान रखना, पहले कहां से लिया था, हमने ऐसे लिया था, ऐसे लिया था ना, अब यहां से अब ऐसे लेंगे हम, देखो ए ई अपॉन ई डी है ना इसमें, है ना, ए रखना ध्यान में, क्या आएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू किसके, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ए आ गया क्वेश्चन नंबर 2 बाय बीपीटी, ये आपके पास, ठीक है डन, ये करना आपने। आगे को अब ऊपर से मिटा दो, ये इधर लिखूं, ये आगे लिखूं बस, देखो हाँ ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, इतना हो गया ना। अब फ्रॉम 1 and 2 देखो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, सेम है ना लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 we get क्या जाएगा, बोलो, देखो इसको लिख लो पहले, कुछ नहीं इसका एक ही बात है, क्या जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में दूसरे की इक्वल होगा ना, क्या जाएगा, बी ओ अपॉन ओ डी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओ डी, ओ डी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ओ बोलो चाहे ओ ए बोलो, ये तो ठीक लिखा है, ओ सी है ना इधर, वहां पे क्या दिया, सी ओ दिया है, तो कर सकता हूं ऐसे, कर सकता हूं ऐसे, ऐसे ए ओ अपॉन सी ओ, ओ सी की जगह सी ओ लिख सकता हूं ना मैं, है ना भाई, कोई फर्क नहीं, बी ओ की जगह बी ओ अपॉन ओ डी है ना इधर, डी ओ लिख सकता हूं ना, लाइन हुई आपके पास। अब यहाँ पे क्या करना,
अब आपके पास क्या था ए ओ अपॉन बी ओ होना चाहिए, यहाँ पे क्या ए अपॉन सी ओ है। ए अगर ए क्या करना है इधर मल्टीप्लाई करना है इधर जाके, ये नीचे आ जाएगा ना, ए ओ अपॉन क्या आ जाएगा बी ओ, और सी ओ डिवाइड करना तो जाके मल्टीप्लाई ऊपर चल जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? ये आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ये आपके पास हेंस प्रूव। देख लो अभी भी कोई दिक्कत है अभी बोल दो, और खुद से दूसरा बता दो अगला। नहीं अरे वो दोनों आए नहीं और ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन या तो थ्योरम आएगी या तो यहाँ से दोनों में से एक चीज में पक्का आएगा। पेपर में तो स्कूल में तो डालेंगे इधर से, टेस्ट में भी आएगा ही आएगा यहाँ से। पेपर कब आएगा?